नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के एग्रीस्टैक अभियान ने बनाया नया इतिहास। 10,41,341 किसानों ने कराया सफल पंजीकरण। अभियान 21 जनवरी तक रहेगा जारी। बिहार में 38 जिलों के 302 पैक्स को मिली जन औषधि केंद्र की स्वीकृति। 22 केंद्रों ने 8 जनवरी से शुरू किया संचालन। ग्रामीणों को मिलेगी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां। बिहार के 40 रेलवे स्टेशनों पर लगेगा 240 एस्केलेटर। यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधा। मार्च से एस्केलेटर लगाने की शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द लगेंगे स्मार्ट पोल और शेल्टर। केरल के सबरीमाला मॉडल से सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया होगी सुनिश्चित। युवाओं को मिलेगा एआई प्रशिक्षण। पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बड़ा बयान। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को बताया असली गेम चेंजर। सूर्य कुमार को बताया खतरनाक बल्लेबाज। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एग्रीस्टैक अभियान से बिहार में 10 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत। बिहार में किसान रजिस्ट्री यानी कि एग्रीस्टैक महाअभियान ने 9 जनवरी 2026 तक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 10,41,341 किसानों का पंजीकरण पूरा कर लिया, जिससे 10 लाख का आंकड़ा पार हुआ। अकेले 9 जनवरी को 1,86,073 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो तय लक्ष्य का 69.30% रहा और एक दिन में 42% की वृद्धि दर्ज हुई। मुजफ्फरपुर, वैशाली, अररिया, भागलपुर और कटिहार ने 100% से अधिक प्रदर्शन किया। कुछ जिले औसत से पीछे रहे। केवाईसी और रजिस्ट्रेशन के बीच अंतर कम करने पर काम चल रहा है। अभियान 21 जनवरी तक जारी रहेगा। बिहार सरकार ने 37 जिलों में योजना प्राधिकरण का किया पुनर्गठन। बिहार सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए 37 जिलों में आयोजन क्षेत्र प्राधिकरण का पुनर्गठन किया है। अब सिर्फ जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि पूरे जिले में शहरी विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक जिले के प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे, जबकि 4 या अधिक स्थानीय निकायों के आयुक्त और कार्यपालक अधिकारी, उप विकास आयुक्त, राजस्व अधिकारी, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता सदस्य होंगे। मुख्य नगर निवेशक और राज्य स्तर के विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे। पटना में पहले से महानगर प्राधिकरण है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर लगेगी रोक। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों और परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवारा कुत्तों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए अस्पतालों में मजबूत चारदीवारी और गेट लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक अस्पताल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जिसका नाम और संपर्क मुख्य द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह अधिकारी नगर निकाय और ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करेंगे। विभाग ने जैविक और ठोस कचरे के सुरक्षित प्रबंधन पर भी जोर दिया, क्योंकि अव्यवस्थित कचरा कुत्तों को आकर्षित करता है। राज्य के 38 जिलों में 302 पैक्सों को मिली स्वीकृति। बिहार के 38 जिलों में 420 पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोलने का चयन किया गया है, जिनमें से 302 को सहकारिता विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है। 30 पैक्स को ड्रग लाइसेंस और 26 को स्टोर कोड मिल चुका है। 22 पैक्स में 8 जनवरी तक संचालन शुरू हो गया, जहां बी फार्मा डिग्री धारक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। राज्य के 6,292 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं, जो ग्रामीणों को 300 सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे समय और खर्च की बचत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बिहार के 40 रेलवे स्टेशनों पर लगाए जाएंगे 240 एस्केलेटर। बिहार के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए फुट ओवर ब्रिज को एस्केलेटर से जोड़ा जाएगा। राज्य के 40 स्टेशनों पर 2027 तक कुल 240 एस्केलेटर लगाए जाएंगे, जिनमें राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, मोकामा, बक्सर, आरा, सासाराम, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, गयाजी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल है। मार्च से एस्केलेटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे प्लेटफॉर्म बदलने और ट्रेन पकड़ने में समय कम लगेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और भारी सामान वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। 50,000 से अधिक दैनिक यात्रियों वाले स्टेशनों पर एफओबी की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द लगेंगे स्मार्ट पोल और शेल्टर। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द ही एआई कैमरा युक्त स्मार्ट पोल और स्मार्ट शेल्टर लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा इंडस्ट्रियल जोन से शुरुआत होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि केरल के सबरीमाला मॉडल को अपनाकर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। एआई से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और औद्योगिक वातावरण सुरक्षित होगा। राज्य सरकार शिक्षा, महिला बाल कल्याण और जनसेवा में भी एआई का विस्तार करेगी। युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार स्मार्ट, तकनीक अनुकूल और इनोवेशन फ्रेंडली राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 15,000 से अधिक राशन कार्ड धारी पाए गए संदिग्ध।
बिहार में जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त जांच शुरू की है। समीक्षा बैठक में पता चला कि 15,000 से अधिक राशन कार्ड धारी संदिग्ध हैं। इनमें 5,000 से ज्यादा आय सीमा से ऊपर, 9,000 से अधिक बड़ी जमीन और पीएम किसान लाभ लेने वाले वाहन मालिक, 216 निजी कंपनियों के अधिकारी और 24 लोग 25 लाख से ज्यादा जीएसटी टर्नओवर वाले हैं। जांच के बाद अपात्रों के कार्ड रद्द होंगे और वसूली भी हो सकती है। स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने पर नरमी बरती जाएगी। ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। बिहार में फर्जी डिग्री वाले 109 शिक्षक पर एफआईआर दर्ज। बिहार में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई तेज है। अब तक 109 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 100 से भी अधिक के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में हैं। हाल में सुधांशु कुमार, रुमा पासवान और कुमारी आरती रानी के दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिनमें प्राथमिकी की प्रक्रिया शुरू हुई। सुधांशु का इंटरमीडिएट, रूना का मध्यमा और आरती रानी का प्रमाण पत्र जाली निकला, जिसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम भी दर्ज था। एसवीयू ने स्पष्ट किया कि फर्जी नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शिक्षा व्यवस्था के विश्वसनीयता बरकरार रहे। बिहार के रक्सौल में प्रमुख व्यवसाय के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के रक्सौल में शनिवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई प्रमुख व्यवसायी मोहम्मद कलीम के कई ठिकानों पर एक साथ की गई। करीब 1 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ पहुंची आईटी टीम ने आदापुर प्रखंड के विष्णुपुरवा स्थित पैतृक आवास, रक्सौल के पंकज चौक स्थित प्रतिष्ठान, तनिष्क के शोरूम और लक्ष्मीपुर के हीरो होंडा शोरूम में तलाशी शुरू की। सभी ठिकानों को घेर कर दस्तावेजों की जांच और लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी अभी कार्रवाई के कारणों पर कुछ नहीं बता रहे हैं और जांच जारी है। डिजिटल ठगी और खराब सेवा पर एनसीएच दे रही त्वरित राहत। डिजिटल युग में बढ़ती ठगी, खराब सामान, रिफंड न मिलने और सेवा में लापरवाही जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ताओं को त्वरित राहत दे रही है। बिना कोर्ट कचहरी के 1915 पर कॉल, 8800001915 पर व्हाट्सएप या फिर उमंग ऐप से शिकायत कर चंद घंटों से 2-3 दिन में ही समाधान मिल सकता है। पटना जिला आयोग के अनुसार 2025 में 1033 मामलों का निपटारा हुआ। ई कॉमर्स, बीमा, अस्पताल, रेलवे, फ्लाइट, कोचिंग, स्कूल और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में रिफंड, मुआवजा और सेवा सुधार मिल रहा है। 50 लाख तक जिला, 2 करोड़ तक राज्य और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग में मामला दर्ज कराया जा सकता है। जल कृषि बीमा योजना से देशी मछली पालन में मिलेगा आर्थिक सुरक्षा लाभ। जल कृषि बीमा योजना के तहत मत्स्य पालकों को आर्थिक सुरक्षा और बीमा का लाभ मिलेगा। योजना में देशी मछलियां जैसे कतला, रोहू, मुगल और कॉमन कार्प पालने वाले किसान, एक्वा कल्चर किसान, केज कल्चर से जुड़े मत्स्य कृषक, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं और छोटे उद्यमी शामिल है। इसके तहत 2 प्रकार के बीमा विकल्प है। मूलभूत बीमा, जो कि बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देता है, और व्यापक बीमा, जो इन सभी के साथ मछलियों के रोग और अतिरिक्त जोखिमों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार प्रीमियम राशि का 40% और SC/ST तथा महिलाओं को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन देती है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 4,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली। बिहार के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के 4,000 प्लस और विभिन्न कर्मचारियों के 3,000 से भी ज्यादा पद रिक्त है। शिक्षा विभाग लगातार विश्वविद्यालयों से पदों की जानकारी मांग रहा है, लेकिन अधिकांश रिक्तियां नहीं मिली है। इसके कारण पढ़ाई अतिथि शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों पर ही निर्भर है। पुराने शिक्षक सेवानिवृत्त होने और नए कॉलेजों के खुलने से रिक्तियां बढ़ रही है। 2014 और 2020 के बाद चयनित सहायक प्रोफेसरों की अनुशंसाएं भेजी गई है। विश्वविद्यालयों से सभी रिक्तियां मिलने के बाद रोस्टर क्लियर होगा और कर्मचारियों की भर्ती राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। वित्त विभाग ने सभी डिपार्टमेंट से मांगे स्कीम प्रस्ताव। बिहार सरकार ने इस साल 2026-27 के जमा खर्च के लिए विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है, जो फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में साल 2025-26 के लिए तीसरे अनुपूरक बजट लाने की योजना है। विभागों से उन स्कीमों के प्रस्ताव मांगे गए हैं जिनमें खर्च बढ़ाने या पैटर्न बदलने की जरूरत है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मैचिंग ग्रांट और भारत सरकार द्वारा जारी राशि का प्रावधान भी अनुपूरक बजट में किया जाएगा। इससे राज्य के वित्तीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के संचालन में सहायता मिलेगी। पुलिस ने 4,428 लीटर शराब की बरामद। समस्तीपुर और बक्सर में उत्पाद विभाग और पुलिस ने बड़ी विदेशी शराब तस्करी का खुलासा किया है। समस्तीपुर में रात्रि गश्ती के दौरान चंदौली गांव में धान की भूसी में छिपाए गए 4,428 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जबकि तस्कर और ट्रक चालक कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बरामद शराब की कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। बक्सर के नया भोजपुर में पुलिस ने 60 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और धान की भूसी में छिपाया गया कंटेनर जब्त किया। कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क का पता चलने की उम्मीद है।
शोएब अख्तर ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की भविष्यवाणी की। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया की संभावनाओं पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विजेता भारत के लिए असली गेम चेंजर कप्तान सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, न कि तेज बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अख्तर के अनुसार सूर्य कुमार खतरनाक बल्लेबाज है और अगर उनका बल्ला चला तो भारत के लिए जीत पक्की हो सकती है। हालांकि वर्तमान में उनकी फॉर्म में गिरावट है और रन बनाने में संघर्ष दिख रहा है। T20 में सफलता के लिए कप्तान सूर्य कुमार का बल्ला चलना बेहद जरूरी होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबू यादव, रंजय तिवारी, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, शिव शंकर, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, कामेश्वर सिंह, प्रमोद मंडल, अर्जुन राम, नागेंद्र कुमार, नौशाद रजा, अभिरंजन कुमार, कुश कुमार यादव, अखिलेश यादव, कुणाल कुमार, रंजीत सिंह, मनोज दास, रियांशी यादव, अमरजीत यादव और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना से किसानों को लाभ मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।